Hi, my lovely Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. Just now मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Virgo in the month of August 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is the Hermit. Current energies of your person is the Strength. Intention of your person, Knight of Wands. Future action of your person, Four of Wands. Your energy, Ace of Swords. Possessive है आपके person. Your intention, Seven of Wands. Your future action, Four of Cups, and future of this overall connection, Death. Bottom of the deck is Five of Pentacles. Ah, okay. ठीक है. ये आपके केस में इतनी नाराजगी क्यों है? प्रॉब्लम यहाँ पे शायद आप एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में. मैं बता रही हूँ आप लोग को. सेवन ऑफ वंस एंड फोर ऑफ कप्स का क्लैरिफाई, जस्ट वन कार्ड. किस बात की प्रॉब्लम है वोगो को? सन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स. ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, वर्गो एंड जेमिनाई. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, बहुत ना ये कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग होने वाली है. आप लोग शायद अपने अर्ली 20s में तो नहीं हो, मतलब कॉलेज वाले तो नहीं दिख रहे हो भी तो देख सकते हो. यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस हो रहे हैं कुछ बहुत ही सीरियस मुद्दों पे. वो डिफरेंसेस क्या है वो अब डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड शुरुआत करते हैं. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन. कांटेक्ट की एनर्जी है, मान के चलिए 15 to 25 डेज के अंदर, विद इन 1 मंथ के अंदर कांटेक्ट तो कर रहे हैं, यही कांटेक्ट करेंगे. एनर्जी वैसा वैसा कर लेना इस रीडिंग में स्पेशली. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू हमिट. देखो वर्गो, यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो. इतना पसंद करते हो कि आप लोग शायद शादी के बारे में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो. वन मोर थिंग, सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच में कहीं पे भी प्यार नहीं है. बट प्यार इज नॉट द ओनली फैक्टर जिससे रिश्ता चलाया जा सकता है. उससे बड़े बड़े भी चीजें होती हैं. केयर होता है, रिस्पेक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, कंपैटिबिलिटी होती है. ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लव के अलावा. वो चीज़ें आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लाइकिंग है, पता है कि हाँ हम दोनों सही रहेंगे एक दूसरे के लिए. तो वो चीज़ आप दोनों के अंदर है. कि आप दोनों को लगता है कि हाँ यार, इस पर्सन के साथ एक लाइफ टाइम देखी जा सकती है. कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि आप अंधे प्यार में हो, आपको तभी किसी के साथ सेटल डाउन होना है. नो, इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में क्या दिख रहा है ना वो, आप आप दोनों चाहते हो कि ये रिश्ता आगे बढ़े. आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, आप दोनों सेटल डाउन हो, शादी हो, रिलेशनशिप में हो, वटेवर. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है ना कि आप दोनों की जो मेंटालिटी है, आप जिस तरीके से सोचते हो, समझते हो चीजों की, वो बहुत डिफरेंट है. बहुत डिफरेंट है. वर्गो, आपको ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ कि ये इंसान मुझे नहीं समझ पा रहे हैं जिस हिसाब से मैं बातें करना चाहती हूँ, या मेरी जो थिंकिंग है सामने वाला नहीं समझ पा रहा है. और आपका पर्सन आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग नहीं समझ पा रहे, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है. और अभी भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो कि कैसे ठीक किया जाए या कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, एक मच्योर इंसान की तरह. ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में कि आप लोग ऐसे नहीं कि दूसरे लोगों से सजेशन मांग रहे हो. आप दोनों खुद में खुद सोच रहे हो कि
कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये कनेक्शन को कैसे बेटर किया जा सकता है. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. मतलब एफर्ट्स डालना चाहते हो कहीं ना कहीं, बट अभी घबरा रहे हो आप. तो कांटेक्ट करने के जोन में नहीं हो, यही कांटेक्ट करेंगे, इसलिए मुझे 1 मंथ की टाइमलाइन दिख रही है, जो कि कम ही होती है एनीवे. देखो ओवरऑल, देखो स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वंस, फोर ऑफ वंस. देखो ये इंसान ओवरऑल वो ये महा डोमिनेटिंग इंसान है. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, बहुत ही पोजेसिव, बहुत ही डोमिनेटिंग इंसान है ये. एंड मतलब इन्हें इन्हें सब कुछ अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चाहिए. दे आर वेरी, ये मैंने जैसा बोला एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं. तो विच इज काइंड ऑफ गुड. कुछ लोगों के लिए ठीक होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं ठीक होता, बट हाँ ये है तो डोमिनेटिंग. मतलब गलत को गलत, सही को सही करने वाले लोगों में से. और सबसे बड़ी बात कि इनके अंदर वो थिंकिंग है. ऐसे नहीं है कि नकचड़े हैं, सेल्फिश हैं, गलत बातों पे आपसे लड़ रहे हैं. दे आर समवन हु इज वेरी लविंग, हु इज वेरी केयरिंग, हु नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. वो एंड वही करंट एनर्जी स्ट्रेंथ में जितना मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ही रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको खूब ज्यादा लव, खूब ज्यादा केयर देना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं. करंट एनर्जीज आ देयर. एंड करंट एनर्जीज में जितना प्यार एंड केयर वो आपको दे रहे हैं, उतना प्यार एंड केयर वो चाहते हैं कि आप उन्हें दो. करंट एनर्जीज तो बहुत अच्छी रिश्ता चलाना चाहते हैं, बट इंटेंशन या ये इंसान बहुत डोमिनेटिंग है. ये दिस पर्सन कैन बी मांगलिक एज वेल. मार्स की पोजीशंस डेबिलेटेड दिख रही हैं मुझे. यस, टैरो में दिख जाता है प्लैनेटरी पोजीशंस एज वेल. अगर आप भी मांगलिक हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन. इफ नॉट देन इट विल बी अ टफ जर्नी. बिल्कुल मांगलिक नॉन मांगलिक वाले में तो मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ. इंटेंशन, नाइट ऑफ वंस, देखो इंटेंशन में दे फील वेरी फिजिकली क्लोज टू यू. आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं, बट इंटेंशन में ये नाराज हैं आपसे, आपकी कुछ हरकतों की वजह से. हरकतें मैं बताऊंगी कि आपकी क्या हरकत है जिस वजह से ये नाराज है. इंटेंशन में दे आर लाइक, या वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि एक रिश्ते को चलाने के लिए एक मर्यादा होनी चाहिए. एक रिश्ते को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइसेस इज इंपॉर्टेंट. इंटेंशन में दे वांट कि आप समझो कि रिलेशनशिप में क्या चीजें करना सही है, क्या चीजें करना गलत है. यहाँ पे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है बाद में. यहाँ पे सिर्फ मेंटालिटी डिफरेंसेस आ रहे हैं, एंड दैट इज देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. गुस्से में है, नाराज है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मैरिज ऐसे चलती है या रिलेशनशिप ऐसे चलता है. दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू. फ्यूचर एक्शन, दे वांट टू मैरी यू. ये इंसान आपको प्रपोज कर रहे हैं, मान के चलिए सितंबर तक ये आपको प्रपोज करेंगे, शादी करना चाहते हैं. ये इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है आपके साथ. नाइट ऑफ वंस, फोर ऑफ वंस इज अ बिगेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज. दे आर सीरियस फॉर मैरिंग यू. इंटेंशन, फ्यूचर एक्शन में ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं. बट देखो फोर ऑफ वंस विद डेथ आया है. एक तरफ शादी दिख रही है और एक तरफ बिल्कुल शादी नहीं दिख रही है. चूज अब आपको करना है. आपको करना है कि आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो. द डिसीजन इज ऑल ऑन यू वर्गो, कि आपको क्या करना है. फ्यूचर एक्शन तो बढ़िया है, बट ये पर्सन मैं बता रही हूँ डोमिनेटिंग, पोजेसिव है. अगर आप इनको टक्कर दे सकते हो, अगर आप भी उसी कैटेगरी के हो, तो फिर गो फॉर इट. इफ नॉट, देन इट विल बी अ टफ राइड फॉर बोथ ऑफ यू. योर करंट एनर्जीज, योर, लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज. आपके एनर्जीज में बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं. करंट एनर्जीज, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो. जो भी आपके आपके दिमाग में चल रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है, उसे क्लियर करना चाहते हो. करंट एनर्जीज में आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहते हो इस लाइफ में. आप इंटरेस्टेड हो. प्यार में तो आप भी नहीं हो बिल्कुल भी. आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है हाँ इनकी जॉब अच्छी है, इनका सब अच्छा है, ये अच्छे, हाँ इनके साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है, शादी की जा सकती है. करंट एनर्जीज में आप बात करना चाहते हो. आपको लग रहा है कहीं अगर ये 1 महीने के अंदर नहीं बात करेंगे तो मैं इनसे बात करूंगा. आपने एक टाइमलाइन सेट करके रखी हुई है. आपके अंदर बहुत दिमाग है वो यू. आप कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शंस में ही चल रहे हो. इंटेंशंस, फ्यूचर एक्शन, 7 of Wands एंड 4 of Cups क्लैरिफाइड बाय Son of Pentacles. आपको ऐसा, अब यहाँ पे जो मैं बातें बोलूंगी वो ज्यादातर लोगों को रेजोनेट नहीं होंगी, या कुछ कुछ बातें ही रेजोनेट होंगी, ठीक है. आपको ऐसा फील हो रहा है, पहली बात तो दोनों में कंबाइंड करके बता रही हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इंसान गोल्ड डिगर है. आदमी हो औरत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी बहुत हाई पेइंग जॉब है या मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ करियर में, कहीं ये इंसान मुझसे सिर्फ मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी या रिलेशनशिप तो नहीं बना रहे, वन। दूसरा, आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान इतना पोजेसिव डोमिनेटिंग है। मेरे हिसाब से आपके दूसरे ऑपोजिट जेंडर्स में काफी फ्रेंड्स हैं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स। तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना ज्यादा इनसिक्योर डोमिनेटिंग है, कहीं मेरी रिलेशनशिप के बाद या शादी के बाद कहीं मेरी सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। ये भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हो। ऑल्सो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब अभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, लाइक आई सेड, सी ये इंसान सिर्फ पॉजेसिव है और गुस्सा करते, बट ये कभी चिल्लाते नहीं है, शाउट नहीं करते हैं आप में, बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात करते हैं क्योंकि केयर करते हैं। सो यहाँ पे आपको इंटेंशन में ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इंसान बहुत ज्यादा ही डोमिनेटिंग है। बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग का मतलब चिल्लाना नहीं होता, माइंड यू, डोमिनेटिंग का मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज होती हैं, डोमिनेटिंग एंड पोजेसिव। आपको ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान इतना जब ज्यादा डोमिनेटिंग एंड पोजेसिव है तो आगे चल के तो बहुत तकलीफ आएंगी, आगे चल के तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैं इतना डोमिनेट या मैं इतना इतना या इतनी डोमिनेटिंग या पोजेसिव नहीं हूँ जिसमें मैं अपने पार्टनर को के पीछे ही पड़ जाऊं। होते हैं यार, कुछ लोग होते हैं बहुत फ्री माइंडेड होते हैं, फ्री फ्री रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं अपने पार्टनर का। इन क्यों नहीं भाई, अगर आप लोग पति पत्नी हो रहे हो तो व्हाई नॉट। ज्यादा पोजेसिव होने में भी प्रॉब्लम है और ज्यादा फ्री होने में भी प्रॉब्लम है, तो एक एक ना जिसे कहते हैं कि बैलेंस बना के चलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ में, वट एवर। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। तो इंटेंशन में यू आर फीलिंग कि यार इस इंसान के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है या ये ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये ज्यादा ही वैसे कर रहे हैं। इवन आप अपने पैसों को लेके भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो, आपको लगता है ये मेरे शायद पैसे खाने आए हैं। आप शायद ज्यादा ही अच्छी जॉब करते हो, ये शायद उतनी उतना अच्छा नहीं कमाते, मे बी दैट कैन बी केस। आपको लगता है ये मेरा पैसे पैसे के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर पैसे के ऊपर अभी से कंट्रोल कर रहे हैं तब तो वो तो मैं भी आपको बोलूंगी कि आपको इनसे इनसे आपको बात करने की जरूरत नहीं। इट्स अ कंप्लीट रेड फ्लैग। योर फ्यूचर एक्शन में ये प्रपोज कर रहे हैं आपको मैरिज के लिए, दिस पर्सन इज प्रपोज, इनका हैंड ये आपका आ रहा है और आप मना करते हुए दिख रहे हो, आप बोलोगे आई नीड सम टाइम। वो मुझे नहीं दिख रहा है कि आप हाँ बोलते हुए दिख रहे हो या सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इनसिक्योरिटी है आपके अंदर। वो मैं ओवरऑल आप लोग को यही बोलूंगी, मैं आप लोग को सिर्फ यही बोलूंगी, ये आए वापस, बात करो। मेरे हिसाब से डोंट रश इनटू एनीथिंग। अगर शादी करना ना करना वो आपका पूरा कंप्लीट पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि इंसान बहुत डोमिनेटिंग, पॉजेसिव या फिर मेरे पैसों को लेके थोड़ा ज्यादा ही कंट्रोलिंग हो रहे हैं, देन आई थिंक यू शुड टेक अ डिसीजन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। वो डिसीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए वो। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट ये बोलूंगी कि आप इनसे और बातचीत करो और टाइम स्पेंड करो, श्योर हो जाओ तभी आप शादी करो, क्योंकि फ्यूचर खराब दिख रहा है मुझे। मुझे फ्यूचर बहुत, आई डोंट वांट टू यूज दैट दत्ता और द डी वर्ड ओवर हियर, बट मुझे दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है कि आप शायद एंड करते हुए दिख रहे हो कनेक्शन, समवेयर डाउन द लाइन ये कनेक्शन टॉक्सिक हो सकता है। सो वर्गो, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि एंड कर दो, खत्म कर दो, ब्लॉक कर दो, जो कि मेरे वर्ड्स होते हैं हर वीडियो में ज्यादातर वीडियो में। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल बात ना करो। मैं यहाँ बोलूंगी वर्गो, समझदारी से चलिए। मेरे हिसाब से तो 1 महीने वेट करने से अच्छा है आप जितना जल्दी कांटेक्ट कर ले, जितना जल्दी अपने जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व कर ले, एंड बात करके डिसाइड करिए कि आपको ये रिलेशनशिप निभाना है, शादी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि फ्यूचर लुक्स टॉक्सिक और आप कहीं ना कहीं उतने खुश नहीं है, उतने इम्प्रेस्ड नहीं है अपने पर्सन से। टेक टाइम, नो दिस पर्सन, अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करो। वही आपकी एनर्जी है वो कि आप बात करना चाहते हो इस पर्सन से, जो भी मैटर हुआ है आप उसे डिस्कस करना चाहते हो हेल्दी वे में। आपकी एनर्जीज अच्छी हैं वर्गो, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। इनको वक्त दो, इनको इनके बारे में जानो, भले ही 5 दिन वक्त दो, 10 दिन वक्त दो, 6 मंथ्स वक्त दो, वो आपकी मर्जी है, बट वक्त दीजिए, डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि शादी की एनर्जीज दिख रही है बट एंडिंग की भी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि पर्सनल रीडिंग बुक कराओ सीरियसली, अगर एक्चुअल इश्यूज हैं तो। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए।
क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय.